हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में, तमिलनाडु के चुनावों के बारे में और पश्चिम बंगाल के चुनावों के बारे में, या फिर ये कहूँ कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। 2014 की बात करें तो 2014 से पहले की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी कि कांग्रेस क्या करती थी, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके मुस्लिमों को एकजुट कर लेती थी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम कभी जुड़ते नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी का 1990 से राम आंदोलन या राम मंदिर का आंदोलन छिड़ जाना या राम मंदिर का आंदोलन बनाए रखना। तो मुसलमान उनकी तरफ तो जाते नहीं थे, या हम उनको अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। अल्पसंख्यक इसलिए नहीं कह सकते कि स्पेशली अगर मुस्लिम्स के बारे में बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में के साथ नहीं जाते थे। अगर दूसरी पार्टी दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें तो वो अच्छी खासी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते। लेकिन 2014 में जैसे ही चुनाव जीता, जिस भी कारण से जीता हो, चाहे अन्ना आंदोलन जी का जो प्रभाव रहा हो, भ्रष्टाचार का जो इशू रहा वो रहा हो, जिस भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार चुनाव जीता, अब 10 साल में उसने व्यवस्था ये कर दी है कि जो कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को बांटकर हिंदुओं के कुछ वोट लेकर मुसलमानों को के इकट्ठा वोट लेकर अपना शासन कर रही थी, 1950 से ही कह सकते हैं आप, उसको स्पेशली 1980 के बाद ज्यादा ये चीजें बढ़ गई। उसको इस बार झटका लगा, उस कांग्रेस पार्टी को झटका इसलिए लगा क्योंकि इस खेल में या इस राजनीतिक उसमें एक कहना चाहिए मानसिक व्यवस्था में, राजनीति की जो मानसिक व्यवस्था लोगों के अंदर निकल कर सामने आई, उसमें सारे हिंदू एकजुट हो गए और अल्पसंख्यक या जिन्हें स्पेशली हम मुस्लिम कहा जाए वो अलग थलग पड़ गए। वो अलग थलग इस प्रकार से पड़ गए कि वो उनको फिर बाद में या बाद अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं को ये चीज समझ में आई कि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से एक उनका जो एक साथ वाला जो वोट वाला फैक्टर है वो काम करता था। बाकी अब जब हिंदू किसी भी विधानसभा में इकट्ठे होंगे, कुछ अगर सिलेक्टिव विधानसभा छोड़ जाए, सिलेक्टिव लोकसभा की जो सीटें हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो वो उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं जितने कि उनको होना चाहिए किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने के लिए। तो मुस्लिमों ने अभी क्या किया कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट एक अच्छी ताकतवर पार्टी खड़ी होगी, हम उसको वोट देंगे, उसको सशक्त करने का प्रयास करेंगे। और पिछले कुछ चुनावों में वो भी फेल कर गया। और वो फेल इसलिए कर गया क्योंकि हिंदू एक के बाद एक इकट्ठे होते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो मीडिया है वो उस प्रकार से चीजों को देख रहा है, दिखा रहा है। दूसरा, वर्ल्ड में होने वाली घटनाएं, मुख्यतः जब भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां के जब आंकड़े निकल कर सामने आए, और आंकड़े ही निकल कर सामने नहीं आए, जिन लोगों ने 1947 में कि क्या बर्बरता हुई, 1990 में क्या बर्बरता हुई, जो कि मोस्टली अभी नए नए वोटर हैं, जिनको ये इस बारे में पता नहीं था, उन्होंने बांग्लादेश की हिंसा देख ली, उन्होंने बर्मा की हिंसा देख ली, उन्होंने पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को देख लिया, और उन्होंने ये भी देख लिया कि वर्ल्ड किस प्रकार से पाखंड करता है जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है और जब मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। किस प्रकार से मीडिया एक विक्टिम का कार्ड खेलना स्टार्ट कर देती है जब मुस्लिमों को कुछ हो जाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई विरोध है या पक्ष में किसी के पक्ष में हूं या किसी के विरोध में हूं। मैं एक ओवरऑल जो मीडिया तंत्र है जो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जब लोगों के सामने ये लोग एक्सपोज हुए तो ये हिंदू कहते हैं, जिन्हें हम सनातनी कहते हैं, जो भी है, वो और इकट्ठे होकर बीजेपी की तरफ वोट देने लगे। उसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो कभी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी जो जिस जीत की आकांक्षा नहीं की थी वो जीत उन्हें देखने को मिली। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का 40 सीटें कम आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी उसका कारण बना, जिसके कारण लोगों ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। न केवल वहां दिया, उसके बाद भी अलग अलग जो चुनाव हुए उसमें भी वोट दिया। अब ये चीज जब तक भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी दल उनको ये समझ में आती, तब तक बहुत देर हो चुकी है। अब वही क्षेत्रीय पार्टियां जिसका कि मैंने शुरू में नाम लिया था, पश्चिम बंगाल हुआ, तमिलनाडु हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया,
ये क्या कर रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं और एक जो हिंदुत्ववादी जो छवि या हिंदुत्व के जो छाते के अंदर या हिंदुत्व के साये के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी उनको एकजुट करने के प्रयास में लगी है, वहीं ये जाति पाति और अलग अलग चीजों को बिगाड़ने के काम में लग गई हैं। उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख घटनाओं की अगर हम बात करें तो पहली घटना तो आपको मालूम होगा, जो कथावाचक थे वो यादव समाज से थे, जो कि उनको अधिकृत नहीं है। अगर शास्त्रोक्त जो शास्त्र का जिसका वाचन कर रहे हैं उसकी शास्त्रोक्त रीति से देखा जाए तो वो उस प्रकार से वाचन नहीं है, लेकिन संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो वो कह सकते हैं। तो वो बात अलग है, एक विवाद हुआ और उस बात का कुछ अलग राजनीतिक फायदे उठाए गए, उस चीज ने भी जात पात को बल दिया। दूसरी एक और घटना आ जाती है चंद्रशेखर रावण, जो कि एक व्यक्ति के आत्मदाह की उस पे जा रहे थे और उसमें उसको इस प्रकार से बताना चाह रहे थे कि वो आत्मदाह सरकार की गलती के कारण हुआ या आदिवासी था इसकी गलती के कारण हुआ। तो ये सारी चीजें भी और फिर जैसे ही यूपी की जनता ने, यूपी की पुलिस ने उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने सरकारी वाहनों का तहस नहस किया। ये सारी चीजों को इंटेंसिफाई करना या तमिलनाडु के अंदर भाषा को मुद्दा को ज्यादा प्रबलता देना, ये चीज दिखाती है विपक्षी दलों की एक प्रकार से घबराहट दिखाती है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार सत्ता में ना आ जाए, क्योंकि एक बार सत्ता में आने के बाद चाहे विकास हो या जो भी जो काम करती है वो उससे इस प्रकार से काम करती है कि वहां की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाती, या हटाती भी है तो एक आध पंचवर्षीय के लिए हटा देती है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपनी वोटें बनाने में और अपनी सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाती है, वो अलग बात है। तो ये सारी चीजें अभी बढ़ गई हैं और ये सारी चीजें आप वहां पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से झूठ का झूठ फैलाया जा रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कि अगर मान भी लें कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ गई तो उनके अंदर ना तो किसी भी प्रकार का चेहरा है, ना उनके पास किसी भी प्रकार का संगठन है, और जब इस प्रकार का व्यवस्था, इस प्रकार की सरकार जब केंद्र में आती है तो वो सिर्फ चीजों को तहस नहस करती है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करती। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग भारतीय जनता को पार्टी को पसंद करते हैं, क्योंकि उसने वो चीजें जो बोली वो करके दिखाई हैं। तो ये सारा एक एनालिसिस था मेरी तरफ से कि आखिरकार इन तीनों राज्यों में किस प्रकार से चीजें, किस प्रकार से राजनीति आगे बढ़ रही है। आपका इसमें क्या वक्तव्य है और आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।